So hello everyone, hope you all doing good. तो this video is for all those people who are preparing for the NIMSIT और for any exam और आपको लगता है कि यार मैं जो चीज़ें पढ़ता हूँ वो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रॉब्लम एक ऐसी नहीं है जो बहुत नहीं है, लेकिन इट्स कॉमन, इट हैपेंस विथ एवरीवन। अब कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको यार 10 साल पहले का भी याद रहता है, पर कहानियाँ याद रहती हैं, लॉजिकल चीज़ें शायद उन्हें भी नहीं याद होंगी, कुछ लोगों को याद होंगी। किसी का अच्छा इसका मेमोरी उनकी अच्छी होती, किसी की नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। तो अभी हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि हम वो क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हमें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहें, या फिर जब तक हमारा एग्जाम एटलीस्ट तब तक तो हमें याद ही रहें। तो जो निमसेट में कर रहे हैं उनके लिए यार मैथ्स के फॉर्मूलेस बहुत सारे होते हैं, लॉजिक्स बहुत सारे होते हैं, वो हम कैसे याद करें। आपने एक चीज़ देखी कि हमारा दिमाग जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाना हुआ, कोई कभी भी गाड़ी चलाना नहीं भूल सकता। या फिर सबसे सिंपल a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, इतना हमने पढ़ लिया है अपने कि अब हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि a² + b² + 2ab इज अ फॉर्मूला, राइट। तो अगर कोई भी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो उसको फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग, तो आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर करोगे, 6 महीने से 1 साल से प्रिपेयर कर रहे होगे। अगर बार बार वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी तो आपको फिर से कभी चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको चीज़ें याद रहेंगी। व्हाट्स इज हैपनिंग कि आप आज कोई एक लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, दूसरे दिन आपने फिर कोई नई चीज़ पढ़ी, पहले दिन को रिपीट नहीं किया, उसको रिवाइज नहीं किया, तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी उसको नई चीज़ें ने रिप्लेस कर दिया। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो कल क्या पढ़ा था उसको एक बार याद करो, रिवाइज कर लो। अब हम ये चीज़ भी भूल जाते हैं रिवाइज करना। कई बार होता है कि हमें लगता है कि अरे आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, कल नया एक आ गया, ये रिवाइज करो, वो रिवाइज करो, रिवाइज करने के लिए इतना हो गया तो नया कब पढ़ेंगे। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर एक कोई भी छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का करते हो, डिफरेंशिएशन का करते हो, या अलजेब्रा का करते हो, शीघ्रधाराचार्य का करते हो, उसको साइड में लिख लो। अभी आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपके पास यू हैव एनफ टाइम, राइट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें x = जो शीघ्रधाराचार्य फॉर्म होता है कि x = -b + -√b² - 4ac/2a, उसको साइड में लिख लो। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड लगे। बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप रिपीट कर अपने दिमाग में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द शीघ्रधाराचार्य फॉर्मूला, कोई भी हो गया, एलिप्स हो गया, आपका हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया। जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर रहे होगे, और जब भी इसको यूज़ कर रहे हो अपने रफ शीट में जहाँ भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे साइड में लिखो, रिपीट करो। जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को रिपीट करोगे, फिर उतना याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना आपके पास बहुत सारा प्रेशर होगा, तो चीज़ें भूलना इज़ वेरी कॉमन। अगर ये चाहते हो कि तुम भूलो नहीं तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अनदर थिंग इज़ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो आपके साथ सिर्फ एक चीज़ आती है, एंड दैट इज़ योर नॉलेज एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जितना स्टोर होगा वही जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे, जब क्वेश्चन को समझ रहे होगे, सबकॉन्शियसली उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे होगे, एक फॉर्मूला लेके आ रहे होगे, कोई लॉजिक लेके आ रहे होगे, और वही चीज़ आप सॉल्यूशन लेकर आओगे और फिर एक आंसर पे एंड करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना दिमाग शांत रखें। हमें बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में अभी लेकर नहीं चलनी जब तक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो अपने दिमाग को फ्री रखो। किसी भी जैसे हम लोग के टाइम मतलब बोलते थे कांड में नहीं आना है, कोई चीज़ गलत नहीं करनी है कि हम उस चीज़ में फंसे हुए हैं, हमारा पूरा ही मेंटल एनर्जी उस तरफ चला गया है। हमारा मेंटल एनर्जी हमारी पढ़ाई में होना चाहिए। हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम उसको दिमाग में स्टोर कर रहे हैं। तो एज आई सेड, एक ही चीज़ आपके साथ एग्जाम हॉल में जाएगी, एंड दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कितना याद रख पाते हो, कितनी नॉलेज गेन कर पाते हो, वही आपको एक NIT दिलाएगा। फिर आप MCA करोगे और फिर आप एक अच्छी जॉब में आ सकते हो। तो आई वुड से फर्स्ट थिंग रिपीट करो जो चीज़ें मैंने बताई, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द NIMSIT। अनदर थिंग इज कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें कोई गाने या लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है। आपने कई बार देखोगे कि बहुत ज़्यादा अगर लाउड म्यूजिक सुनते हो कई बार आपका दिमाग एकदम नम हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है, आप प्रेजेंट नहीं होते हो। तो यू हैव टू बी मोर प्रेजेंट। अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहना तो एक सबनिमल म्यूजिक आती है वो सुनो, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक मत सुनो। एंड सेकंड थिंग, जब भी आप सोने जाते हो तो आज दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या किया सब रिपीट करो। आई एम राइट नाउ डूइंग अ जॉब एंड स्टिल आई डू दिस प्रैक्टिस बिकॉज मुझे भी लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ें अपने दिमाग में दोबारा रिमाइंड नहीं कराता हूँ मैं भूल जाता हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल कि जब भी मैं सोने जाता हूँ आई डू होल पिक्चर लेके आता हूँ अपने में, कि जब मैं सुबह उठा था उसके बाद मैंने क्या किया था, उठने के बाद मोस्टली मैं नहाता हुआ हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट के बाद मेरा स्टैंड अप कॉल होता है उसमें क्या बात हुई थी, उसके बाद मैंने क्या दिन भर में किया, कितनी मेरी प्रोडक्टिविटी रही, क्या मैं अच्छा कर सकता था, क्या मैंने गलत किया। इसके पहले भी मतलब सोने के पहले मैं 5 मिनट जर्नल लिखता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें इतना मेंशन नहीं करता हूँ जितना कि ये सोते टाइम कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मुझे सोना है, कोई टाइम नहीं है, मतलब अब कुछ काम नहीं है। तो
अपने दिमाग में वो पूरी पिक्चर लेके आता हूँ सुबह से लेके शाम तक वाली। तो आपको भी ये चीज़ करनी कि आपने जो चीज़ पढ़ी है, मे बी कोचिंग सेंटर में पढ़ा है या किसी अपने फ्रेंड के साथ पढ़ा है, या जब आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे थे, आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसकी एक पिक्चर लेके आओ सोते टाइम। एंड बिलीव मी कि जब तक वो पिक्चर खत्म होगी 9-10 बजे जब भी आप सोने जाते हो, वो तब तक ही, उसके पहले आप सो जाओगे, क्योंकि उस टाइम आपकी मेंटल एनर्जी बहुत पड़ा होगा कि सब कुछ याद करना, भाई क्या किया था, कहीं कुछ भूल ना जाऊं। फॉर समवन एज यू एज अ स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा ही मेंटल एनर्जी लेता है एंड यू विल फॉल स्लीप। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आपको चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में भी तो करना है ना कि क्वेश्चन आया फिर सोचना है कि यार ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला चैप्टर था, इसमें ये क्या था, राइट, दैट यू हैव टू डू। वो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम यही हो चुका होगा, ये नॉर्मल हो चुका होगा, अब मेहनत ही नहीं करनी है, अपने आप दिमाग में आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग यू हैव टू डू। तो एज आई सेड, मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों में नहीं खर्च करनी है। सेकंड इज कीप रिपीटिंग द थिंग्स, जो भी फॉर्मूला, जो भी चीज़ें आप जो भी पढ़ रहे हो उसको लिखो, जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस कि आप जहाँ भी बैठते हो, जहाँ भी सोते हो, मे बी रूम में, दीवार पे या फिर अपनी टेबल पे, A4 शीट में वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो जो आप भूल जाते हो। कुछ फॉर्मूला में याद रहते हैं, कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जिनको आप भूलते हो उनको सबसे पहले हमें रिवाइज करना है, उनको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना है। तो A4 शीट पे वो सारे लिख लो जो बहुत जल्दी भूल जाते हो, ताकि आपको पता हो कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे याद रखनी है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव डन। दिस वाज ऑल द प्रैक्टिसेस दैट अदर पीपल डू to keep remember all the things that they are studying. I hope this video is helpful to you. Let me know in the comments if you have any doubt. तब तक के लिए bye bye, take care, keep smiling.